पठ है नीति श्लोका। कौन श्लोका? नीति श्लोका है ना, नीति। एक नाम पहला क्वेश्चन क्या चाहिए? पंडित किसे कहा गया है ना, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करे। ठीक है, अथवा कहेगा ना कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित के कौन कौन से गुण होते हैं, है ना, यानी कि पंडित कौन कहलाते हैं, फिर भी क्या चीज देना है, यही जवाब देना है ना। कहा गया है कि महात्मा विदुर ने, किसने? महात्मा विदुर ने पंडित का व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से किया है, जिसमें कार्य में शीत उष्ण भय प्रेम स्मृति अथवा अस्मृति बाधा नहीं पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहा गया है? पंडित कहा गया है। जिसको भय कुछ नहीं कर सके, डर नहीं कुछ कर सके, प्रेम कुछ नहीं कर सके, गर्मी ठंडा का बरसात, उसे क्या कहा गया है? पंडित कहा गया है ना। सभी तत्वों को जानने वाला, अपने कर्म का योग की तरह जानने वाला, मनुष्य धर्म को निभाने वाला ही क्या है? पंडित है ना। यानी कि जाति का यहाँ बोध कभी नहीं कराया गया। ठीक ना। इसके बाद के क्वेश्चन का है कि मूर्ख किसे कहा गया है? पंडित के बारे में तो जानेंगे, कचे मूर्ख है ना। तो मूर्ख किसे कहा गया है? तो मूर्ख नीति श्लोका पाठ के आधार पर महात्मा विदुर ने मूर्ख मनुष्य के 3 लक्षण बतलाए हैं। मूर्ख मनुष्य के क्या लक्षण? पहला, ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आ जाता है ना, बिना पूछे ही अधिक बोलता है, वो काची है? मूर्ख के समान है। किसके समान है? मूर्ख के समान है। ठीक ना। और वह अविश्वासी पर भी काची कर बैठता है विश्वास, वो एकदम काची है। धूर्त अलग था, मूर्ख अलग है ना। इसलिए कहते कि मूर्ख मत बनो, है ना, वाचाल मत बनो। आगे कहता है नीति श्लोका पाठ में नरक के कितने द्वार हैं, उनके नाम लिखे। ठीक ना। तो देखो, नरक जाने के 3 रास्ते हैं। नरक जाने के, अगर कोई व्यक्ति काम से प्रेमी है ना, कामी है, तो कहाँ जाएगा? नरक। क्रोध से है प्रभावित, कहाँ जाएगा? है ना। यहाँ पर काम कहने का मतलब कि कोई वर्किंग काम नहीं होता है, काम वासना, है ना। अच्छा, इसके बाद क्रोध, गुस्सा, है ना, लोभी लोग, ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? नरक धाम में जाते हैं। इसलिए काम से बचना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, लोभ से बचना चाहिए। ठीक नहीं। कबीर के दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है ना, कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, है ना। इसके बाद के क्वेश्चन में देखो, हर परिस्थिति में, आगे क्वेश्चन देखो, हर परिस्थिति में ही, है ना, हर परिस्थिति में ही धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए? किसकी रचना करना चाहिए? धर्म की रक्षा करना चाहिए, है ना, सत्य की रक्षा करना चाहिए। हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एकमात्र धर्म ही सबसे बड़ा क्या है? धर्म है। अपना धर्म को कभी भुलाना नहीं चाहिए। हम लोग के मानवता धर्म को पालन करता रहना चाहिए। ठीक ना। नीति श्लोका पाठ के आधार पर अधम नर किसे कहा गया है? कौन नर? अधम नर। ठीक ना। तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर वैसे व्यक्ति जो बिना बुलाए आ जाते हैं, बिना पूछे बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, और अविश्वासी पर भी विश्वास कर बैठे हैं, उसे कैसे कहा गया है? अधम व्यक्ति अथवा मूर्ख। मूर्ख भी कहा गया है। ठीक ना। इसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन में कि वह 6 दोष कौन कौन है जो ऐश्वर्य प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करते हैं? नाम कमाने में, सक्सेसफुल होने में कौन कौन 6 दोष है जो आदमी को कैसे करता है? रोकता है। पहला, आलस, है ना। आलस जो है सबसे पहले सफल होने में रोकेगा, इसलिए आलस त्याग दो। दूसरा, निंद्रा, ज्यादा निंद्रा अति आवश्यक। जैसे मस्तिष्क को, आंख को आराम करने के लिए कम से कम 6 घंटा 8 घंटा की नींद अति आवश्यक होता है कि नहीं? अच्छा, और फिर तंद्रा, भय, क्रोध, दीर्घ सूत्रता, मतलब कि किसी काम को देरी से करना, है ना। ये सभी 6 लक्षण जो है से नाम कमाने में, सफल होने में, ऐश्वर्य कमाने में कैसे करता है? दीर्घ सूत्री कहने का मतलब कि कोई भी काम करने के लिए कहें तो अच्छा 5 मिनट में गोपी, है ना। तो ऐसा हम लोग कच्चे होते हैं। ये सब 6 लक्षण है जो कच्चे के बताता है असफलता के, है ना। कुकुर वो होता ना काक चेष्टा वाला, उसको भी ध्यान में रखना, लेकिन वो क्वेश्चन में नहीं आता। देखो, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेतना राधम के लक्षण को लिखे, है ना। मूढ़ चेतना राधम के नाम के लिखे। तो कहता है कैसे कहते हैं? मूर्ख यहाँ पाया गया। मूर्ख के कैसे कहा गया है? मूढ़ चेतानन राधम, बेचारा एकदम भोला भाला। जिस व्यक्ति को, है ना, स्वाभिमान मरा हुआ है, अपना इज्जत प्रतिष्ठा कुछ ना, सब घोर घाल के बेच दे के होगा,
पीले भी ना, पीले रहते तैयो ओकरा लगता हुआ, माने कि जो बिना बुलाए किसी के यहाँ आ जाता है और बिना कुछ पूछे बक बक करता है और अविश्वासी पर काजी करता है, विश्वास करता है। ऐसा मूर्ख हृदय वाला मनुष्य में नीच में होता है, इसके हृदय में कचे नीच। अर्थात ऐसे ही व्यक्ति को नीति श्लोक का पाठ में क्या कहा गया है? मूढ़ चेतान राधम कहा गया है कि नहीं। इसके बाद के भाग में क्वेश्चन देखो, नीति श्लोका पाठ में किसी एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में लिखे। हाँ, इसमें से श्लोक याद करना रहेगा थोड़ा सा, ठीक ना। तो यहाँ पर एगो श्लोक दे दिया है, क्या दिया है? षड दोषा पुरुषेण हत्वया भूति मिच्छाता निंद्रा तद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। 6 दोष जो मनुष्य को काची कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, अन्यथा वे सवार या सफल नहीं हो सकता है। कौन कौन? निंद्र, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घ सूत्रता, है ना। अगर ये जिस दिन इस श्लोक को समझ जाओगे वो दिन, है ना, अपनों के लिए नहीं अपने लिए जियोगे। आगे देखो, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित के क्या लक्षण है? किसका लक्षण? पंडित। तो देखो, पंडित कहने का मतलब बोध होता है कि धर्म एवं कर्म प्रवचनीय पंडित सर्वत्र नहीं मिलते, माने धर्म से और कर्म से सब जगह पंडित नहीं मिला करते हैं। जिनके कार्य में शीत माने ठंडा, उष्ण, प्रेम, समृद्धि, असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते हैं, वही काची है? पंडित है। जीवों के तत्वों को जानने वाला और कर्म को जानने वाला ही काची है? पंडित है। अपने काम के प्रति लेन, है ना, उसे काची कहा गया है? पंडित कहा गया है। इसके बाद के क्वेश्चन में कहा है कि अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए अगर आपको सफल होना है ना। तो मोटिवेशनल स्पीकर के बात सुनिए, कभी नहीं, अपने काम को करते रहो, ठीक है नहीं। देखो, अपनी प्रगति चाहने वालों को निंद्रा काची कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, है ना। तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और देर से काम करने की आदत को काची करना चाहिए। तो इस 6 गुण को काची करना चाहिए अलग। क्रोध से कुछ काम नहीं होगा। कहा जाता है कि क्रोध, है ना, दिमाग का दुश्मन है। जब क्रोध आएगा तो सच क्या है, झूठ क्या है, कुछ नहीं समझ पाओगे। अब फैसला काचे हो सकता है, गलत हो सकता है ना। इसलिए 6 प्रकार के दोष, यानी कि कौन कौन? तो निंद्रा और कोची, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घ सूत्रता, इस हमको काची कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तभी काची हो सकता है, मनुष्य सफल हो सकता है, ठीक ना। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेगा, नीति श्लोका के पाठ के अनुसार कौन कौन सी 3 वस्तु त्याज्य है ना। तो कौन कौन सी वस्तु? पहला कि काम, दूसरा कि क्रोध और तीसरा कि लोभ, ठीक ना। इसे काची कर देना चाहिए, काची का चीजों को त्याग देना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ, इसे वो काची कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, ठीक ना। मनुष्य को अगर सफल होना है तब। नीति श्लोक के आधार पर कैसा बोलने वाले व्यक्ति से मिलना कठिनाई मिलता है? किसको कठिनाई मिलता है? सत्य बोलने वाला व्यक्ति को कठिनाई मिलता है कि नहीं। अगर सच बोल जाए तो ओकरे पर हल्ला, और अप्रिय बातों को कहने वाले और सुनने वाले व्यक्ति में, है ना, सबसे बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, दुर्लभ है ये। नीति श्लोका पाठ के आधार पर ऐसा कहा गया है कि जो सत्य बोलते हैं, है ना, उनको कुछ बहुत ऐसा कठिनाई से, एरर केसेस में मिलते हैं, है ना। अन्यथा एगो सच 10 गो झूठ। अब बोलते थे कि हम पक्का दम धरती कसम सच बोली थी, एक तोरे धरती कसम अपने भी जथुन धरती पर के सब आदमी के लेके जाता था। इसलिए, है ना, जहां तक कोशिश हो सही बोले, है कि नहीं। तो एगो झूठ के छिपावे के चक्कर में 100 झूठ बोल दोगे। नीति श्लोका काची कहता है? नीति श्लोका पाठ के आधार पर नराधम के लक्षण। नराधम मतलब कि मूर्ख, है ना। मूर्ख मतलब काची? एकदम नीच, बिना बुलाए प्रवेश कर जाए, है ना। उसको कहो कि रुक जाओ तैयार कर, मैं कमी नहीं कहते हुए ऐसे ही बिना पूछे बहुत बोलता है। देखो ध्यान देना, हर जगह क्वेश्चन में बिना पूछे बहुत बोलता है नहीं, बहुत बोलता है, तब उसे काची कहेंगे हम लोग? मूर्ख कहेंगे। और अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है, तुरंत दूसरों की बातों में आ जाता है, ठीक ना। इसके बाद के क्वेश्चन में कि विज्ञान की शिक्षा देने वाला शास्त्र का परिचय दे। किसका शिक्षा देने वाला? प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में पुस्तकों की रचना हुई। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता में, और सुसूत्र जो शास्त्रकार के माने शास्त्रकार के नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन? तो चरक संहिता, है ना, चरक लिखे थे। सुसूत्र, है ना, भी थे काचे आयुर्वेद शास्त्र थे। और वही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान काचे अंतर्भूत, माने कि इसमें विज्ञान रसायन भी है और भौतिक भी है। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि के शास्त्र है। आर्यभट्ट ने भी पुस्तक आर्यभट्टीय नाम से विख्यात है। और इस तरह से बराहमिहिर
कि बृहद संहिता विशाल ग्रंथ है जिसमें अनेक विषय का समावेश किया गया है और वास्तुशास्त्र में यहाँ व्यापक शास्त्र है और कृषि विज्ञान पराशर के द्वारा कच गया है, संचित किया गया। तो विज्ञान की शिक्षा देने वाले हमारे शास्त्र हैं, है ना। लोग कहना रहता है ना कि शास्त्र पढ़ के क्या करो, शास्त्र में सभी शिक्षा हमें संकलित किया गया। आखिरकार आर्यभट्ट के जब नहीं बताया गया तो कैसे उतना उन्हें चीज के बारे में जानकारी रखते थे। साइंस बताया गया था ना, आज सब मॉडर्न फिजिक्स पढ़कर खाली कहता है कि ये सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। अगला क्वेश्चन में देखो, अगला क्वेश्चन का कहता है कि नीच मनुष्य कौन है। अब तुम ही लोग बताओ इसका जवाब। भाई एक क्वेश्चन के बार पूछेगा, 5 बार। नीच मनुष्य कौन है बताओ। जो बिना बुलाया आता है, जो बिना बुलाया आता है और बहुत बोलता है ना, किसी पर कैसे कर लेता है। हाँ अच्छा, इसके बाद देखो, ठीक है, बहुत बढ़िया याद है। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर स्त्रियों की विशेषताएं, किसका विशेषताएं है ना। तो देखो, स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, घर के ये पूजनीया तथा महाभाग्यशाली है, ये पूजमयी और घर के प्रकाशित करने वाली कही गई है। कौन पाठ में, नीति श्लोक का पाठ में। अतएव स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। कच्ची होती है रक्षा करने, है ना। हम लोग का नहीं, सभी का ही परम धर्म बढ़ता है ना कि कच्ची। कोई जरूर नहीं कि स्त्री से बढ़िया बात करे, पुरुषों से भी बढ़िया से बात करे, है ना। सभी से बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हाँ ना। इसी से बोलने के तरीका से पता चल जाता है कि मनुष्य कैसा है कि नहीं। संस्कार का पता उसको बोलने से ना पता चलेगा। इसलिए कोशिश रहे, है ना, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। नहीं मतलब कि आदर दो तो आदर पाओगे, सम्मान दो सम्मान पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं। नीति श्लोक का, है ना, मतलब कि चलते चलते रास्ते में तुम कोई के गाली दो के बोलेगा तो तुमको बढ़िया से बोलेगा जी, संभव है। जो करोगे सो देखो। कहता नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन है। सुलभ और सदा प्रिय बोलने वाले, अर्थात जो अच्छा लगे वही बोलने वाले मनुष्य सुलभ है, सब जगह मिल जाएंगे। अच्छा लगे ऐसा बात बोलने वाला सब जगह मिल जाएगा, है कि नहीं। जिसे मनुष्य को सबसे ज्यादा पसंद है तो हास्य, कोई बात नहीं है हंस जा, कोई बात नहीं, सब जगह हंसाए वाला लोग मिल जाएंगे। सबसे कठिन है ना, तो उसको सत्य के ज्ञान देना, सत्य समझाना, जीवन को पार करने के रहस्य को समझाना। काची आत्मा परमात्मा बकते हैं महाराज जी, है कि नहीं। आवाचारों से तो ये दुर्लभ है ना। अप्रिय जीवन में सही मार्ग पर ले जाने वाले, वचन बोलने वाले लोग काची होते हैं, अप्रिय हैं। यीशु मसीह जी आकर के सबके सही मार्ग बताते, उसको सूली पर चढ़ा दिया सर, है कि नहीं, है नहीं चढ़ा दिया। इसलिए थोड़ा सा आगे पाठ करता है, आगे पाठ नहीं, अगला क्वेश्चन। नीति श्लोक का पाठ पर 5 वाक्य में परिचय दे। कितना वाक्य में। इस पाठ में व्यास रचित महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों, प्रसिद्ध विदुर नीति में संकलित 10 श्लोक हैं और महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चिंत शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था और विदुर को उनके स्वार्थ परक नीति त्याग करके राजनीतिक शाश्वत परमार्थिक उपदेश दिए थे और इसे विदुर नीति कहते हैं। विदुर जी जो उपदेश दिए थे उसे काची कहते हैं, विदुर नीति कहते हैं। और इन श्लोकों में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए और इसमें मूर्ख पंडित इन सब बारों के काची किया गया है, चर्चा किया गया है ना। इस तरह से 5 वाक्य में काची देना है, चर्चा देना है। कोई दिक्कत। अगला पाठ अगले क्लास।